स्टार के पास ही है ना राइट्स, तो I've seen other celebrations but this particular footage I've never seen before. ये इमोशंस की लहर नहीं है विराट, ये सुनामी है, राइट? इज दिस इन मेनी वेज बैटिंग का, आपके इस खूबसूरत करियर का इन मेनी वेज द पिनिकल? I mean, yeah, you can say that. If you look at all these moments, just the emotion. I've played with Rohit for a long period of time, and I have not seen him express so much in many moments. So I think it was, मतलब naturally हुआ सबके लिए, you know, because जो मैंने पहले भी बोला है, halfway stage of the game, I felt like I was spiraling down even further. In terms of my confidence and what I wanted to do, it was completely the opposite thing. तो वहाँ से situation बिल्कुल पलट जाना, उसके बाद ऐसा match firstly to go down to the wire and then just for us to be able to cross the line in that fashion in front of so many people. एक माहौल था, एक environment था, उसके बाद मेरा भी जो celebration था, it just happened very naturally. The energy in the stadium was something that, you know, was magical. The only other time I probably felt it was in Wankhede in the finals of the World Cup. So yeah, it was amazing. It's a magical night. What we will do is, मतलब, sit down, relax, as we decode one of the greatest T20 games, not one. अब तक के लिए, हम सब के लिए, this is the greatest T20 match. हमने बहुत इंटरव्यूज किए हैं और सबकी एक थीम हमेशा रही है दैट यू सेड कि जिस दिन मैच होता है, मैं जब उठता हूँ मेरा सिर्फ एक गोल है कि इंडिया को जिताना है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक आम मैच था नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग MCG पे होंगे। दिस वाज़न्ट जस्ट अनदर गेम। जितने भी प्रेप्ट हो, वो रात ना थोड़ी सी बेचैनी रहती है। क्या विराट कोहली इंसान है? 20 सेकंड की रात कैसी गुजरी थी? यार वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं जिस तरीके के फेज के बाद मैंने वापस खेलना शुरू किया, अगर मैं उस फेज से बाहर निकल के नहीं आता इस गेम में, तो आई कैन से दैट आई वुड हैव फेल्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर सेइंग। बट द फैक्ट दैट मैं जब एशिया कप खेलने आया था वापस, एंड जिस स्पेस में मैं था, जिस बबल में आप बोल सकते हैं मैं था, वो एक बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ स्पेस था। मतलब कि मुझे कोई डेस्परेशन नहीं थी किसी भी तरीके की, तो मुझे पहले की तरह घबराहट नहीं फील हुई। मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं इतने बड़े ओकेजन में दोबारा पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत चीज़ें याद आई, बीच में कोविड हुआ था, फैंस नहीं थे स्टेडियम में, बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई मैच से एक दिन पहले कि ये कितनी बड़ी एक यू नो अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबके लिए है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बट फैंस के लिए भी। जो ये मोमेंट्स हैं, जो ये मेमोरीज हैं, वो तभी क्रिएट हो सकती हैं जब ऐसा माहौल हो। और माहौल बनता है प्लेयर्स से, ऐसे तरीके की गेम से, और सबसे ज़रूरी फैंस के आने से स्टेडियम में। अगर उस दिन 90,000 लोग नहीं होते तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों की एनर्जी से ही ये गेम मोर देन अ गेम बन जाती है। मेरा दिन मैच से पहले तो बहुत नॉर्मल दिन था। मैंने आई थिंक इट वाज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन और मैं नहीं गया था। उससे एक दिन पहले मैंने प्रैक्टिस अपनी ख़त्म कर ली थी, तो मेरा ये प्रेपरेशन पर्सपेक्टिव से बहुत क्लियर था मैं कि आई जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम द गेम। ऑल्सो बिकॉज मैच के 3 दिन पहले तक माहौल अलग था होटल में, और जैसे मैच क्लोज आया तो जितने लोग आ गए वहाँ पे, और थिंग्स बिकेम वेरी हेक्टिक, सो आई ट्राई टू स्टे इन एंड जस्ट स्टे इन माई स्पेस। नहीं तो यू नो कॉन्स्टेंट आपको वो चीज़ यू नो फीडबैक मिलता रहे कि जीतना है, करना है, ये वो। बारिश की भी अनसर्टेनिटी थी, आपको याद होगा, इट वाज शोइंग 90% द होल टाइम टिल द नाइट बिफोर द गेम। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लगा था ठीक है, अगर थोड़ा छोटा मैच हो जाए वो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैच ना हो। मुझे आई डोंट नो, आई हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग अबाउट दिस। आई विल टेल यू समथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जो चीज़ें मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ना, वो है कि आप रेडी हुए, वो रेडी होते हुए आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं उसकी अवेयरनेस बहुत रखता हूँ मैच से पहले।
but आज we've actually broken down every single element. तो इन सब elements में जाएंगे. That's the beauty of this interview that we're trying to capture. तो morning की बात होगी. You said normal morning. We'd like to know क्योंकि शाम को 6 बजे की start, तो 3-3:30 ground से जाना था. हम जितना जानते हैं विराट को, he's an early riser. Almost everyone has different routines. So what was it? याद है कितने बजे उठ के? Because बहुत घंटे हैं before the match, only for you and your thoughts. कुछ नहीं, I woke up normally, I think 7:38, if I remember correctly. By 11:30 I was out. I woke up at 7:30 or 8. Pretty normal morning. I mean, जो मैं regularly. Any strengthening on match days? कोई routine? No. Not at that time. उस time पे नहीं. I did actually coincide. मतलब surprisingly, I was getting into a routine before every game. मैं gym में जाता था, अपनी थोड़ा जो pre-game routines है मेरी, थोड़ी lifts की and mobility and stretches and all that stuff, मैं वो करके जाता था. तो मैंने किया वो session छोटा. तो game day पे I stayed in. Normal morning जो मैं regularly करता हूँ, made myself couple of cups of coffee, went on with my morning, had breakfast. Luckily our breakfast area was separate. तो आराम से आके नाश्ता वाश्ता किया. उसके बाद nothing. I might have seen an episode or two of some show that I was watching, or maybe I don't know if I read a book or not. I don't remember. But I was taking, I still am in 2020 cricket. I take a afternoon nap. So it just resets my day completely. So I think I took a 30-35 minute or 40-minute nap in the afternoon. So I woke up absolutely fresh. My mental energy wasn't drained. ये चीज़ मैंने actually discover करी एशिया कप में. हमारे ट्रेनर ने मुझे बताई and I was like, भाई तेरा शुक्र है तूने मेरे को ये ये मेरे को एक पुड़िया दे दी एकदम fresh energy की. Amazing. Made so much difference. And then I was pretty much into my routine gym में and then off to the game. Okay, before I just take you to the G, final question. 2021 was a reality, Virat. जो भी क्रिकेट जानता है, खेल जानता है, उसको पता था किसी ना किसी दिन आनी है. एक दिन would come, the result would not go your way. You were the captain. It happened there. 2021 का वो match, Dubai. Did it ever come across your mind? Very honestly, not at all. देखो, records जो over the years बन जाते हैं ना, वो एक ट्रेंड भी बन जाता है, to be very honest. But आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और human error is so big in any sport. There is no guarantee on a given day that आप ही जीतेंगे. तो इतनी attachments और इतनी expectations बना लेना किसी गेम से कि रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, that I feel is unrealistic. हमने अच्छा खेला, हमने प्रेशर बेटर हैंडल किया इतने सालों तक, तो हम जीते. उस दिन पाकिस्तान ने they outplayed us, they handled pressure way more than us, and they deserve to win thoroughly. There is no question. The match wasn't even close. So I had processed it and accepted it immediately that we were outplayed. अगर आपको इतनी क्वालिटी भरी साइड आप ऑन द डे हरा दे और उस तरीके से, तो उसमें कोई शेम नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करना. इस मैच से पहले या एशिया कप में भी ऐसा नहीं सोचा कि यार वो लॉस को अवेंज करना है. ऐसी फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते. आई थिंक इट वाज अ गुड रियलिटी चेक फॉर एवरीवन, अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स, बिकॉज द प्लेयर्स नो कि कितना प्रेशर होता है और आप वो हर बार नहीं हैंडल कर पाएंगे. बट देखने वालों के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि बॉस दूसरी टीम भी अच्छी है, खेलने आई है. दे हैव गॉट अ अमेजिंग टीम. ऑलराइट विराट कोहली, लेट्स टेक यू टू द जी. ओके. MCG में we were there all these days in the build up and it looked like रोज मैच है. प्रैक्टिस चल रही है लेकिन लग रहा है रोज मैच है. एंड एक बड़ी यूनिक चीज है, राइट? दिस इज वेयर योर प्रैक्टिस पिचेस आर. इंडिया की प्रैक्टिस में पाकिस्तान के फैंस भी थे, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में इंडिया फैंस भी थे. मैच चल रहा था प्रैक्टिस में भी. हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस? आई मीन मुझे अभी भी याद है, ऑनेस्टली मैंने नेट्स में पीछे ऊपर भी फैंस थे. ऊपर भी फैंस या पूरा तो ऐसे? हर शॉट के बाद वो ढोल बजाना शुरू हो गए. तो आई हैड टू टेल देम गाइस दिस इज सीरियस स्टफ. तो मैंने वो सब चीजें समझाई उनको एंड आई सेड गाइस प्लीज आप देखो प्रैक्टिस, एंजॉय करो, बट उसमें दखल अंदाजी मत करो क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस. बिल्कुल. प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए, एवरीथिंग गोज वेल, सो आप एक सुकून के साथ रूम में चले जाते हैं कि आई एम रेडी. और एज यू सेड, इधर पाकिस्तान के फैंस थे, इधर उनका अपना ही चल रहा था ऊपर. मैंने कहा भाई हम बीच में हमें मत पीछे प्रैक्टिस करने दो प्लीज.
MCG is obviously a spectacular stage for drama. दुनिया भर से लोग आए हैं. ये raw emotions है, you know. काफियों को नहीं पता कैमरा है. This is ecstasy. This is joy. Yeah. When you walk out, you are one of the most beloved of the generation. How do you handle that? Because we've seen it. You walk out with your gloves, no pads, and the stadium. See, then the energy propels me. The support, it takes my energy to a different level. I have to admit it because that's the reality. But जब मैं खेलता हूँ, I understand कि मुझे अपना काम करना है, उसकी वजह से ही expectations हैं. जब मैंने expectations अपने space में डाल दी और मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया, तो ना तो मैं performance दे पाऊंगा, ना मैं वो expectations को meet कर पाऊंगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं अपनी टीम को नहीं जिता पाऊंगा. जिसकी वजह से over the years ऐसा माहौल या ऐसी expectations create हुई हैं. तो जो हम लाइफ में बोलते हैं ना, प्रायोरिटी समझनी बहुत ज़रूरी होती है. आपकी लाइफ में जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बड़ी बात करते हैं लोग, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में. वो एक आइडिया नहीं हो सकता है, यू नो. तो मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं है कि हाँ मुझे गेम पे फोकस रखना है. वो मेरे लिए एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए एक रियलिटी है कि जब मैं खेल रहा हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म के साथ जो ग्राउंड पे काम है मुझे पहले वो करना है. So you stepped out for warm-ups मैच से पहले and वो कहते हैं ना कभी-कभी कायनात का थोड़ा इशारा होता है. Universe. Two people who addressed the huddle. Actually, Virat Kohli and Hardik Pandya. Remember this? Really? Well, it was. I mean, I remember Rahul bhai told me to say a few words because उन्होंने बोला you've been part of these big games a lot and you've also performed in these games. So, what is the mindset? What do you think we should look forward to? So I was giving the guys a bit of a insight into my experience over the years. For me, it was very easy to talk about these things because मैं उन चीज़ों को जी चुका हूँ. I've been in those moments, so they are in my system. It's not something that I have to prepare or think about because I've lived those moments. One thing I remember saying is that what matters is how we look forward to this game. Do you want to be the guy who wants to win this game for your team? And if all of us can get into that mindset, then we will have 3-4 guys who will put up their hand on the day. So I just said, don't look at someone else to do the job for you. Have the will to stand up and say, I'm going to finish the game and I want to be the guy that wins the game for the team, all by myself. And if all 11 can think like that, something special can happen. And one more thing that I said, if there's a pressure situation, if you feel like you're going to crack, there are equal or more chances the opposition might crack as well. So it's who holds their nerves the best in those moments till the first guy cracks. And that's what this game is all about. It's holding your own till the point that comes where one guy cracks. Tipping point. And the other team wins. And that's my experience from over the years in these games. Okay, after this, before we head into the game, एक बहुत important moment. You know, it's the culmination of emotions before the real reset button. सब बाहर आते हैं, you come in for that moment. यहाँ पे there are going to be the anthems. What this means, the occasion, the patriotism, national anthem, ये तिरंगे की जो अहमियत है. Just see this and then take us through this, Virat. Yeah. It's amazing. Of all the games that I've been part of in World Cups or big stages with India, Pakistan, this is one thing that I can never forget. Singing the national anthem in front of so many people and people singing with you. And I'll tell you why. Because for me, that is the one thing that all your supporters and you as a team and all your management and everyone involved on the day in that game do together. All the other stuff, while it's batting, bowling, fielding, it's all happening separately. This is one moment where everyone's energy is just streamlined into one thing. And the power of that is very, very special. It's something to feel. It's not something that you can quite put into words, but that's why we get goosebumps. It's the energy that makes us feel like that. बहुत कम मिलते हैं ऐसे मौके जहाँ पे आपको ऐसी energy feel हो एक moment में.
तो मुझे नेशनल एंथम का जो टाइम होता है वो मैंने हर मैच का मुझे क्लियरली याद है, and that still makes me feel, you know, those same goosebumps all over again. Lovely. Okay. Shall we? Fans are ready, teams are ready, anthems are done. It's play time. चलो. India won the toss and they've elected to field against Pakistan. Bowling first. हमने बहुत मैचेस देखे हैं विराट, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वेयर टीम्स हैव लॉस्ट. जो पहले बैटिंग करता है समवेयर, यू नो, दैट प्रेशर स्कोरबोर्ड का वर्ल्ड कप में सम एपिक मैचेस में जो टीम पहले बैटिंग करी है वो जीती है. यहाँ पे जस्ट इफ यू कैन टेल मी द थॉट प्रोसेस पहले बॉलिंग करने का. आई थिंक बॉलिंग करने का यही एक फैक्टर रहता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको सोक इन करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप 20 ओवर की क्रिकेट में ज़्यादा पीछे ना रह जाएं एज अ बैटिंग यूनिट. तो इफ़ यू सॉ दे वर ऑल्सो अंडर प्रेशर, तो वो हैंडल करना प्रेशर इज अ डिफिकल्ट थिंग व्हेन यू बैटिंग फर्स्ट. तो इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू पुट द ऑपोजिशन इन, एंड एज आई सेड पहले ही एज 11 यू स्टेप ऑन टू द फील्ड, तो एक सब लोगों की जो नर्वस एनर्जी होती है वो रिलैक्स हो जाती है बिकॉज आप गेम में घुस गए. उसके बाद फ्रॉम देयर द गेम टेक्स इट्स कोर्स, बट या दैट्स द यूजुअल माइंडसेट. There was a very close chance as well, and उससे ज़्यादा मतलब I don't think you could have done much. जब ये थोड़े chances हो रहे होते हैं, right? मतलब एक ये so close, सबके reaction, शमी, अर्शदीप, रोहित, you, because शान मसूद फ्रेम में भी नहीं था. ये क्लोज नहीं था, मतलब I don't think he not barely in the frame. expected me to come to the ball so quickly. So quickly. और वो इतना खुला चांस था कि मैं कंफ्यूज हो गया, ओवरहेड मारूं कि अंडर आर्म मारूं, तो eventually I threw underarm which was not in that much control. Overarm throw would have been better, I feel, in hindsight. But Very hard ना उस fraction में decide करना whether you have time for that or not. यार इतना क्लियर चांस आ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है. थोड़ा प्रेशर होना चाहिए एंड तक. ऐसे बड़े मैचेस में these chances when they go through कभी-कभी कुछ अलग होता है. Do these things play when the game is going on कि ये half chances आज convert नहीं हो रहे? मुझे ऐसा नहीं लगा यार कि चांस निकल गए. तो एक as I said वो माहौल में रहने की एक जो अपॉर्चुनिटी, एक्साइटमेंट, जो भी आप बोल रहे हैं, इतनी हाई होती है कि आप इन चीज़ों को ऐसा नहीं देखते यार कि चांस निकल गए. आई थिंक प्रेपरेशन होने के बाद आप एक ऐसी स्पेस में आ जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आप ग्राउंड पे क्या कर सकते हो, और हर मोमेंट में आपका 120% एफर्ट ही निकलता है. 160 एक टाइम पे लग रहा था मे बी 140-45, फिर शाहीन और राउफ एक दो बड़े शॉट्स. मन में क्या नंबर था, बिकॉज यू वर आल्सो लुकिंग एट द विकेट, राइट? For them, they would have been happy to get to 150, and I felt like the game would have been pretty much, you know, it would have been a challenge but not beyond our reach, I felt. 160, I just felt like 10 run they managed to get a bit more on that pitch. और उनकी bowling quality देख के obviously you match all these factors and you analyze and you feel like यार it's gonna be a challenge to get this. The three fast bowlers, ये मजा, right? When we look back at Sachin Paji's knocks, you are talking about भाई वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, शोएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक भी आ रहे थे. यहाँ पे you're looking at इस current generation में this is the best three together पाकिस्तान के साथ में. तो शाहीन, नसीम, हारिस के लिए कुछ extra had you prepped? Well, to be very honest, no, क्योंकि आप इतने साल से used to हैं 140, 145, 150 plus bowlers के against खेलने में, तो I think the only thing you need to do is mentally get into a place where you're ready for the challenge. अब तक मैच चल रहा था. अब dramatic मैच चलेगा. Let the drama begin. 160 to chase, outwalk India's opener. Oh, inside edge. Soft hand से खुशी का ठिकाना नहीं. नसीम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने कर दिखाया. Jubilation in the Pakistan camp. Rohit Sharma doesn't like it. All of India doesn't like it. That mix-up's gonna hurt. India are 31 for 4 with Akshar Patel's wicket. 6.1, 37 balls के बाद ये moment, 31 for 4. सबके मन में obviously एक बात आई, फिर से यार. बड़ा मैच, टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान bowlers, फिर से. This is eerily similar. In this very moment, आप शायद 11वीं बॉल पे आ गए थे बैटिंग करने, 12th बॉल. It happened a bit too quick. Yeah, for sure. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी we will
lose 4 wickets. और जैसे मैंने बोला मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस हमारी साइड में था उस टाइम पे भी ऑलरेडी T20 एक्सपीरियंस. तो that is where the quality of the bowling really stood out initially, and then the run out happened. Unfortunately, I said sorry to Aksar about 3-4 times after the game as well. It was my fault. And yeah, from there मतलब मैंने पहले भी बोला कि 31 for 4 and things are getting tougher and it spiraled down even further from here. जब ये हो रहा था, you can't see in the rear view mirror and drive, but आपके सामने हो रहा है. And you know MCGA, this is not one of those grounds कि यार यहाँ पे ना partnership लग गई, cover up हो जाएगा. So almost जब विकेट गिर रही थी, at the end, how was your brain reacting to now what? Scoreboard को देख के and batting lineup को देख के. यार बैटिंग लाइनअप को देख के तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार अब कौन बचा है, how many guys are left. So I felt like अच्छा हार्दिक है, दिनेश coming off very good form, and Ash can strike a ball. I was like ठीक है, maybe one partnership and things will start getting a bit clearer. Obviously आप finish line को नहीं देखते हैं समय पे because वो देखना बहुत मुश्किल है. तो the immediate plan that takes place is अगले 7-8 ओवर में क्या करना है और एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी 7-7.5 की रन रेट के साथ. आप इतना पीछे भी नहीं जा सकते गेम में कि एंड में कवर अप करने का टाइम ही ना मिले, क्योंकि एज यू सेड एमसीजी पे खेल रहे हैं और जैसी बॉलिंग है फास्ट बॉलर डालेंगे ही एंड में, बॉल पटकेंगे, स्लोअर बॉल डालेंगे, बाउंसर्स डालेंगे, तो मुश्किल होगा क्लियर करना. इतना आसान नहीं होगा जैसे हम कहीं और खेल सकते हैं कि पैर रखा सामने और मारने को देखा, बिकॉज द बाउंस कैन सरप्राइज यू. और उस रात हो रहा था बाउंस ज़्यादा. तो बस इमीडिएट जो नेक्स्ट प्लान था वो यही था कि यार यहाँ से बिल्ड कैसे करेंगे. we ride the emotions, लेकिन जब आप कॉम्बॉक्स में you have to say जो ऑपोजिशन बेटर कर रही है, लेकिन एक थोड़ा होता है ना जैसे बोलते हैं कि दिल थोड़ा बैठ सा रहता है. So हमारा स्टिंट खत्म हो रहा था. And I think मैं, इरफान और रवि भाई थे, and रवि भाई was going to rush. So like how do you still have to, we are the eternal optimists. So we will get into that moment and your partner is walking out. जैसे हार्दिक बाहर आ रहा है, and then you also just receive him and start walking. जैसे हार्दिक बाहर आया, the way you received him and the way you guys said was there कि बस तुमने 4 विकेट लिए हैं, but we are eager to face the next ball. Tell me about उस टाइम पे क्या सेट कर रहे थे, just that moment. Yeah, I mean it's basically the first words I think मैंने उसको बोले थे, let's build a partnership. I said yeah, let's do it. तो मतलब एक ऑप्टिमिज्म था कि यार मैच को लंबा लेके जाने की जरूरत है यहाँ से. ऑब्वियसली आप फिनिश लाइन एज आई सेड अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक ही कॉन्वर्सेशन रेगुलरली हो रही थी कि हार्दिक वाज ओनली मेंशनिंग वन थिंग कि वी विल कीप रोटेटिंग स्ट्राइक एंड कीप लुकिंग फॉर द ऑड बाउंड्री इन बिटवीन. एंड देन आई टोल्ड हिम दे विल पैनिक एट सम स्टेज. नाउ इट इज अपॉन आवर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी आप बोल लो, कि वो स्टेज तक कैसे पहुंचना है जहां पे दे पैनिक एंड वी आर स्टिल इन देयर. On the next chapter of the Diwali miracle, मैं हमेशा इन चीज़ों को देखता हूँ वेरी कीनली कि कब ऐसा मोमेंट आता है जहाँ लोग आर्ग्यू करने लगते हैं फील्ड में, जहाँ 2 रन हो गए तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है बॉलर में, कीपर में, कैप्टन में. एंड दैट इज द टाइम आई यूजुअली ट्राई टू कैपिटलाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री मिली है. वाह विराट. दिस इज द मोमेंट जब हमें प्रेस करना था और 2 चौके आ गए हैं 2 बॉल में. सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक. अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. इंडिया के इस पॉइंट पे जीतने के चांसेस were 3.1%. I wanted to hit those 2 sixes. Come on, Cheeks. Come on, Cheeks. You have to hit 2 sixes. When I spoke to Anushka as well the next day, she said the same thing. You don't know how much happiness you've given to everyone. Everyone's just going crazy on Diwali and people are just so happy.